हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है। सो अब तक हम लोग जो सीखे पीआईडी क्या होते हैं, फैक्टर रिंग क्या होता है, फैक्टर रिंग्स के डेफिनेशंस किए हम लोग, फैक्टर रिंग्स के कुछ एग्जांपल्स भी किए। सो आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल रिंग्स। हालांकि ये आप पढ़ सकते थे, बट फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, यूएफडी डिस्कस करिए आप, यूएफडी पीआईडी में जो डिस्कस करिए, रिलेशंस की बात करते हैं या फिर फील्ड एक्सटेंशन की बात करते हैं, सो आप देखेंगे घुमा फिरा के आपको पॉलिनोमियल रिंग्स ही आते हैं। और जो हमारा मोटिव है मेन क्या, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना। सो वहां पे आप देखते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स ही मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए, जो फंडामेंटल बिल्कुल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, या यूं बोले पॉलिनोमियल रिंग्स क्या होती हैं। सो इसको जरा डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो टर्म है पॉलिनोमियल, सो ये पॉलिनोमियल जो टर्म है इसको हम पहले से जानते हैं। ठीक है, ये हम क्लास मेरे ख्याल से 10th लेवल या उससे पहले ही पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा तो है क्या, वो पॉलिनोमियल है। क्यूबिक इक्वेशन आपने पढ़ा, वो है क्या, पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो टर्म्स जो है, या उनका जो यूं बोले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये हम लोग समव्हाट एंड समवेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। और बेसिकली 10th लेवल पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जो रूट्स की बात करते थे उसके, या फिर जो है कि उसके सॉल्व करने की जो मेथड्स पढ़े। सो अल्टीमेट पॉलिनोमियल्स हम जानते हैं, पॉलिनोमियल्स के थ्रू हम लोग गुजर चुके हैं। बट जब रिंग्स की बात करते हैं, पॉलिनोमियल रिंग्स की बात करते हैं, सो यहाँ पे थोड़ा सा जो हम बोलते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा टर्म, वहां पे हम नहीं सोचते थे कि जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मान लीजिए 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। सो 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसका अगर रूट्स निकालना होता था तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है ना। अब इसके जो कोफिशिएंट्स थे x, यहाँ पे x को क्या बोलते थे, इनडिटर्मिनेट या वेरिएबल आप बोलते हैं ना, इनडिटर्मिनेट या वेरिएबल आप बोलते हैं। मैं जो बोलना चाहता हूं, इसके पहले जो हम लोग पढ़े, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये पॉलिनोमियल ही है ना, पॉलिनोमियल एक्चुअली इक्वेशन है। सो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड को 0 हटा दूं तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये है क्या, अल्टीमेट पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल है इन किस में, x ना। x को ही क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते थे अब तक, इसको अब थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट बोल देते हैं। ठीक है, सो इस x को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट या वेरिएबल। सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो x के जो कोफिशिएंट्स आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे 2 है, या x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है जैसे 3 है, सो ये आता कहां से। सो यहाँ पे आप देखिए इंटीजर्स है, वहां पे भी हम लोग किए थे, ये रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। सो ये हम लोग किए थे ना। सो ये जो रेशनल नंबर या रियल नंबर्स हम जो x के या x के जो पावर्स है उसके जो कोफिशिएंट्स हम ले रहे थे ना, ठीक है ना। सो आते कहाँ है, वो कहाँ से आते थे, इसके बारे में हम सोचते नहीं थे। हम सिंपल से सोच लेते थे कि x के जो कोफिशिएंट है ना, वो या तो रियल नंबर है, या तो रेशनल है, या तो इंटीजर्स है। ठीक है, सो या तो नेचुरल नंबर्स है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कांस्टेंट रेशनल नंबर लेते थे, रियल नंबर्स लेते थे, सो इसको हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए कि ये कहाँ से आते हैं। ये जो आ रहे हैं रियल नंबर्स या इंटीजर्स की बात कर रहे थे, या रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो ये रिंग्स होते हैं, या ये सब कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़े थे। बट सिंपली हम बोलते थे ये रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल रिंग्स की बात करते हैं ना, सो पॉलिनोमियल रिंग्स कुछ होते नहीं, बिल्कुल सिंपली क्या है कि पॉलिनोमियल के कलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स की बात मैं बोलता हूं ना, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, किसी रिंग से अगर आते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनका जो कलेक्शन ले लीजिए, सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं, एक फिक्स डिग्री की बात करें, जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेटिक है ना, सेकेंड डिग्री टर्म है। सो
इनका कलेक्शन ये फॉर्म क्या करता है, एक ग्रुप एक रिंग फॉर्म करता है। अब रिंग फॉर्म करता है तो वहां पे दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए, आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंड्स जो अब तक हम लोग पढ़े। सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं जरा। सो मैंने डिफाइन किया आपको अब तक जो बताया मैंने, ये x क्या होगा अगर किसी पोलिनोमियल की अगर मैं बात बोलता हूं, आप इसको 0 हटा दीजिए, अब ये पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, अब ये पोलिनोमियल हो गया। अब ये अगर पोलिनोमियल है, सो यहां पे जो कोफिशिएंट्स की बात मैं कर रहा हूं ना, सो ये जो कोफिशिएंट अगर किसी रिंग से आते हैं ना, ठीक है, सो इस तरह के जो मान लीजिए सेकेंड डिग्री की बात कर रहा हूं, सेकेंड डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स को आप कलेक्ट कर लीजिए और वहां पे जो पोलिनोमियल्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, एक रिंग फॉर्म कर लेता है। हम डिफाइन करेंगे, रिंग फॉर्म करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिंग्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? सो पोलिनोमियल होता कुछ नहीं, पोलिनोमियल रिंग्स क्या होते हैं, कुछ होते नहीं, सिंपली ये फिक्स, मान लीजिए मैं 5th डिग्री 6th डिग्री या जनरल में डिफाइन कर सकता हूं कि जो भी कलेक्शंस है ना पोलिनोमियल, मान लीजिए 5 डिग्री, सो 5 डिग्री के सारे 5th डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स के कलेक्शन जिनके कोफिशिएंट्स बात करता हूं ना, अब वहां पे अगर मैं पोलिनोमियल्स की बात करता हूं तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या, एक वेरिएबल होगा ना, x जिसको आप बोलते हैं। सो एक वेरिएबल, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट। सो एक वेरिएबल या इनडिटर्मिनेट में एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसके कोफिशिएंट्स की बात करूं ना, वो कहां से, एक गिवन रिंग से आते हैं ना। सो ऐसे पोलिनोमियल्स को कलेक्ट कर लीजिए। अब ऐसे पोलिनोमियल को आपने कलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन करूंगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उसके रिस्पेक्ट में ये जो कलेक्शन होगा ना, वही क्या करता है, रिंग फॉर्म करता, और ऐसे ही रिंग को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिंग्स। सो फ्रेंड्स मैंने डिफाइन किया है सिंपली, पहले डिफिनेशन पे आते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो डिफाइन मैंने किया है, एक रिंग लिया मैंने r प्लस डॉट, एक रिंग लिया, ठीक है, और x जो मैं बोल रहा था ना, x जो वेरिएबल होता है, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। सो x जो है एक अननोन, जिसको आप बोलते हैं वेरिएबल या जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं या फिर इनडिटर्मिनेट बोलते हैं ना। सो यहां पे लिखा मैंने x be an indeterminate or a variable over r। सो x जो है एक वेरिएबल है ओवर r, जो r मतलब रिंग, r मतलब जो मैं रिंग कंसीडर कर रहा हूं उसके ऊपर एक क्या है, वेरिएबल है या इनडिटर्मिनेट है ना। सो जो नोटेशन होता है पोलिनोमियल रिंग्स का, ये इस तरह से आप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, r ब्रैकेट में x लिखते हैं, यही x क्या है जो मैं बोल रहा हूं ना, वेरिएबल या इनडिटर्मिनेट है। सो ये rx क्या होता है, इस x में अब मैं डिफाइन करूंगा डिग्री, आप पता है डिग्री, कितने डिग्री के पोलिनोमियल्स की मैं बात कर रहा हूं। सो x क्या होता है, ये rx जो है, x में जो पोलिनोमियल्स में डिफाइन करूंगा इतने डिग्री का पोलिनोमियल्स, उनका कलेक्शन, ठीक है। सो लिखा है rx बी द सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, rx बी द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल फॉर्मल एक्सप्रेशन इन x, एक्सप्रेशन मतलब वही पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, विथ कोफिशिएंट्स इन r, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं rx, ये rx जो नोटेशन यूज कर रहा हूं, ये है क्या, ये जो इनडिटर्मिनेट x है ना, इसमें सारे फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान देने की बात है, इसमें अगर मैं बात करता हूं, सो जैसे देखिए यहाँ पे r मैंने लिखा हुआ ना, सो इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल r ही, जो पोलिनोमियल्स मैं ले रहा हूं डिग्री r के ही होंगे, r से कम भी हो सकते हैं। 0 डिग्री के पोलिनोमियल्स की बात करें, कांस्टेंट हो जाते हैं वो ना, 1 डिग्री के पोलिनोमियल भी होंगे, 2 डिग्री के भी होंगे, 3 डिग्री के भी होंगे, वहां से पूरे कहां तक आएंगे, x टू द पावर r तक। सो ये जो rx है क्या, x में सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन, सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन कहां तक, जिसका डिग्री क्या होगा, x टू द पावर r, ठीक है। सो ये rx हो गया। अब आते हैं इनकी, ये रिंग फॉर्म करता है, इसको मैं अभी आपको जस्ट मैं बताऊंगा बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। फिलहाल जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सो मैं जानता हूं कि पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इक्वल कब होंगे, दो पोलिनोमियल्स की अगर मैं बात बोलूं तो वो पोलिनोमियल्स इक्वल कब होंगे। सो यहां पे देखिए मैं एक पोलिनोमियल लिया px, rx इस तरह का मैंने डिफाइन कर दिया। सो px और qx दो पोलिनोमियल्स लिया, px क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ar x टू द पावर r।
तो अगर ये पोलिनोमियल है Rx में, तो ये कोफिशिएंट a0, a1, a2, ar वो कहां से आएंगे? रिंग से आएंगे। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ये सारे जो कोफिशिएंट्स होंगे जो x के, वो कहां से आएंगे? R से आएंगे। कैपिटल R जो रिंग लिया है, और ये जो डिग्री जो डिफाइन करता है टर्म R, जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर है। वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, सो ये एक पोलिनोमियल लिया। दूसरा पोलिनोमियल क्या लिया? b0, b1, x, b2, x स्क्वायर, इस तरह से bs x टू द पावर x, सो x टू द पावर s। तो ये दोनों पोलिनोमियल अगर इक्वल होंगे, सो कब इक्वल होंगे दो पोलिनोमियल्स? जब क्या होगा फ्रेंड्स? इक्वल होंगे। पहला कंडीशन क्या होता है? उन दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री सेम मतलब अगर एक सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा जो पोलिनोमियल ले रहा हूं उसकी भी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेकेंड डिग्री की होनी चाहिए। सो पहला कंडीशन क्या है? दो पोलिनोमियल इक्वल तभी होंगे जब उनके फर्स्ट कंडीशन क्या? उनका डिग्री सेम होगा। और दूसरा जो होगा वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? ये करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना x के, या कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते थे आप? कांस्टेंट टर्म। सो ये जो कांस्टेंट टर्म या फिर जो कोफिशिएंट x के आ रहे हैं, ये सब क्या होंगे? आपस में इक्वल होने चाहिए। सो वही मैंने डिफाइन किया। ये देखिए, इनको इक्वल बोलूंगा कब? जब r इक्वल टू s, दोनों की डिग्री क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और ये जो कोफिशिएंट्स जो मैं लिख रहा हूं ना, ai इक्वल टू bi फॉर एवरी i, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, a0 b0 के बराबर होगा। x का कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, a1 इक्वल टू b1, x स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होंगे, a2 इक्वल टू b2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आता हूं किसी पोलिनोमियल को, ये अगर मैं कलेक्शन लिया हूं Rx, तो इसका एक एलिमेंट मतलब पोलिनोमियल मैंने लिया, सो ये पोलिनोमियल जो होगा जीरो कब होगा? ये पूरे पोलिनोमियल को मैं बोल रहा हूं ये जीरो। सो इसका मतलब ये जीरो कब होगा फ्रेंड्स? ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, a0, a1, a2, ar, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। हो सकते हैं, क्यों? ये सारे रिंग से आ रहा है ना, और रिंग में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो होगा ही, क्योंकि r प्लस को एविलियन ग्रुप फॉर्म करना है। तो ये सारे कोफिशिएंट a0, a1, a2, ar क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। सो उस केस में क्या हो जाता है? ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? जीरो पोलिनोमियल इसको आप बोलते हैं। सो अभी तक जो हमने सीखा फ्रेंड्स कि पोलिनोमियल रिंग्स की अगर मैं बात बोलता हूं, सो पोलिनोमियल रिंग्स में जो कलेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूं? Rx एक सिंबल मैंने यूज किया, जहां पे R क्या है? एक रिंग है। ठीक है, x क्या? एक वेरिएबल है ओवर R। तो Rx क्या होगा? सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? R डिग्री ना। अब R डिग्री की बात कर रहा हूं, सो R डिग्री की सारे पोलिनोमियल्स के कलेक्शन, जिनके कोफिशिएंट्स जो होंगे ना, वो कहां से आएंगे? रिंग से आएंगे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये कलेक्शन है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स मैं लेता हूं, मतलब दो पोलिनोमियल्स ले रहा हूं। सो ये दो पोलिनोमियल्स जो होंगे आपस में इक्वल होंगे कब? जब दोनों की डिग्रीज क्या होंगी? सेम होंगी, पहला। और करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो ऐसे ये जो कलेक्शन हो गया। अब ये कलेक्शन जो है ना Rx, ठीक है ना, सो इसको मैं बोल रहा हूं कि ये रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू दो गिवन बाइनरी ऑपरेशन होंगे ना, वो बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं। सो सबसे पहले यहां पे समझने की बात है, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, मैं इसको न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और लिखें। आई होप फ्रेंड आपने लिख लिया। सो अब आते हैं जरा, मैं जो बताना चाहता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये है क्या, ये इसका मीनिंग क्या है? तो चलिए, मुझे क्या, मैं बोला आपको R को क्या होना चाहिए? एक रिंग होनी चाहिए ना। सो मैं R को एक रिंग लिया, ठीक है, R एक रिंग हुआ, इसको मैंने ले लिया Z। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इजी लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। R मैंने एक रिंग लेना था ना, सो R को मैंने क्या ले लिया? एक रिंग ले लिया। अब ये रिंग क्या है? Z प्लस डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, सेट ऑफ इंटीजर्स की मैं बात बोलता हूं। अब मैं क्या किया? एक वेरिएबल लेना है, मैं एक वेरिएबल ले लिया x। ये किसके ऊपर होगा? z के ऊपर। ठीक है ना, वेरी करेगा, x वेरिएबल है या इंडिटरमिनेट, मतलब ये जो वैल्यूज लेगा वो कहां से लेगा? इस z के ऊपर। अब आता हूं, जिससे मैं रिंग्स की बात कर रहा था ना, जो Rx की मैं बात बोल रहा था। सो मैं आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो डिफाइन किया है देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं zx डिफाइन कर रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं zx डिफाइन कर रहा हूं।
अब चलिए पूरा कॉन्सेप्ट को लिंक करिएगा, कॉन्सेप्ट को लिंक करिएगा। ये मैं 8 डिग्री का लिया था ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे वो पोलिनोमियल्स को मैं लूंगा जिनकी डिग्री 2 होगी। कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। सो मैं क्या कर रहा हूं, ये उन सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन है, सेकेंड डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन होगा फ्रेंड्स, सच दैट ये ए आई जो होंगे कहां से होंगे, रिंग से होंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये डिफिनेशन था, देखिए जो मैं आर एक्स कलेक्शन। सो यहां पे मैंने रिंग लिया, एक वेरिएबल लिया x जो कि क्या होगा, x के ऊपर वेरी करेगा, z के ऊपर वेरी करेगा, जो रिंग मैंने लिया है। सो zx जो मैं यहाँ सिंबल है, अब एक्चुअल आप समझिए न्यूमेरिकली zx। तो zx है क्या, वो सारे सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल, यहाँ पे r इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 2 ना। सो सारे सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। ये देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, सच दैट ये ai किस में बिलोंग करेंगे, z में। अब आते हैं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब अगर मैं zx लिखता हूं और मैं बोल क्या रहा हूं एक्सप्रेशन में, ये जो है आपका 2, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो एक और टर्म लिखा हुआ है ना r, सो r बिलोंग्स टू क्या है, z प्लस, मैंने ये लिखा है ना। सो यहाँ पे r इक्वल टू क्या है 2, चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं फिलहाल यहाँ पे सेकेंड डिग्री का। सो अब आते हैं कि कॉन्सेप्चुअली जो आप थोड़ा सा पढ़ने में जो हमको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि क्या ये zx जो मैं लिखा हूं, अगर ये मैं लिख दिया x स्क्वायर, तो क्या ये केवल सेकेंड डिग्री जो पोलिनोमियल होंगे, इसमें क्या केवल सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल होंगे? सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। क्यों, चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या है, ये जो मैं लिखा हूं ना, जो कोफिशिएंट a0 a1 a2, यहां पे ये सारे टर्म्स किसके आ रहे हैं, इंटीजर्स के आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जरा ध्यान देने की बात है आपको, ये जो मैं लिख रहा हूं ये a0 a1 a2 ये सब किसके एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, z के एलिमेंट्स है ना। सो यहाँ पे अगर z के एलिमेंट्स हैं तो ये a1 भी 0 हो सकता है, a2 भी 0 हो सकता है, a3 भी क्या हो सकता है, सॉरी a0 भी 0 हो सकता है, a1 भी 0 हो सकता है और a2 भी 0 हो सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर मैं ये zx लिख दिया और मैं बोलता हूं कि ये सारे सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल का कलेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसी फॉर्म में आना है आपको, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, a1 को मान लीजिए वैल्यू असाइन कर दिया क्या 1, a1 सॉरी a0 को मैंने 1, a1 को मैंने 0, a2 को भी मैंने क्या कर दिया 0 असाइन कर दिया। तो ये जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 1 आ गया फ्रेंड ना, ध्यान दीजिएगा ये 1 आ गया ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जनरल लिखता हूं r, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल ये जो है आरएफ डिग्री टर्म के पोलिनोमियल, आरएफ डिग्री वाले सारे पोलिनोमियल्स केवल कलेक्ट करेगा, उनसे छोटे भी होते हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन लगाया ना, ये सारे उस रिंग के आने चाहिए ना। सो देखिए ये अगर मैं रख दिया तो सिंपल सा ये 1 आ गया ना, कांस्टेंट टर्म आ गया। सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर मैं बोलता हूं ये zx जो है सारे सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल का कलेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल सेकेंड डिग्री के टर्म ही आएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी आया, फर्स्ट डिग्री का आ गया। अब ध्यान दीजिए, मैं a0 को 1 ले लिया या 2 ले लीजिए, चलिए a1 को मैंने 3 ले लिया और a2 को मैंने क्या ले लिया 0, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जो पोलिनोमियल हो जाएगा, सो यहां पे अगर एक पोलिनोमियल बना रहा हूं, मान लीजिए px, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे रखिए 2 प्लस 3x प्लस 0 एक्स स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3x। सो ये तो फर्स्ट डिग्री के पोलिनोमियल आ गया ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब अगर मैं लिखता हूं कि ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल का कलेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो होगा कांस्टेंट टर्म भी आएंगे, फर्स्ट डिग्री के पोलिनोमियल भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम कहां के होंगे ये फिक्स है आपका, कहां तक जाएंगे, सेकेंड डिग्री। अब यहां पे आप a0 को 1 कर दीजिए, a1 को जो है आप 2 कर दीजिए, ठीक है, और a2 को आप 3 कर दीजिए। तो जो मेरी पोलिनोमियल आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2x प्लस
3x²। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? सो ये है जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये rx जो मैं लिख रहा था ना। सो अब अगर इन जनरल अगर मैं zx लिखता हूं और मैं बोलता हूं कि ये इस टाइप का है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से ar(x⁴) सच दैट ये सारे ai जो होंगे z, और ये जो होगा आपका जो r होगा वो किसका होगा, z प्लस का ना, पॉजिटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको मैं समझा सकता हूं, ये जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखा था मैं। अब अगर ये मैं लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये zx जो होगा क्या होगा, ये सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिनके कोफिशिएंट्स की बात करता हूं ना, सब इंटीजर होंगे। वो माइनस भी हो सकते हैं, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो सारे इंटीजर्स होंगे। और वो ये क्या कलेक्शन हो गया, तब ये कांस्टेंट टर्म भी कंटेन करेगा, ये फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल भी कंटेन करेगा, ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल भी कंटेन करेगा, अब r डिग्री का भी क्या करेगा, पोलिनोमियल कंटेन करेगा। अब r को जो आप बाई करते जाइए z पे, r को इनफाइनाइट तक लेके जाइए ना, r क्या होता है, z क्या होगा, z प्लस में r बिलोंग करता है, तो ये 5 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ये इंफिनिटी तक जाता है ना, प्लस माइनस इंफिनिटी तक। सो दैट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं zx, ठीक है, ये पोलिनोमियल का कलेक्शन है इस टाइप का, तो इसमें कांस्टेंट टर्म भी आएंगे इस टाइप के, इसमें फर्स्ट डिग्री के पोलिनोमियल भी आएंगे इस टाइप के, इसमें सेकेंड डिग्री के भी पोलिनोमियल आएंगे, और इसमें कहां तक जाएंगे, r तक। अब r को मैं वेरी कर सकता हूं जहां तक मुझे लेना, तो ये इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो स्टार्ट कहां से होते हैं, कांस्टेंट से, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, 1000, 2000 डिग्री का, ठीक है, करोड़, 1 करोड़ डिग्री, जितना भी आप लेते जाइए वो सारे का कलेक्शन होगा। इस r को मैं क्या फिक्स कर रहा हूं वो डिपेंड करता है। अब r को मैं बोल रहा हूं कि r=5, तो ये सारे जो है कांस्टेंट से लेके 5th डिग्री टर्म के जितने पोलिनोमियल होंगे ना, सबका क्या होगा फ्रेंड्स, कलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, अब आता हूं मैं जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे आप, ठीक है ना। सो अब आप बोलिए कि क्या ये जो पोलिनोमियल मैं दोनों लिखा हूं ना, चलिए इसको मैं चेंज करता हूं qx। सो आपसे मैं पूछता हूं क्या ये दोनों पोलिनोमियल्स इक्वल है। सो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या px जो है qx के इक्वल है, तो ये फ्रेंड्स ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन था, सबसे पहले तो डिग्री इक्वल होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है ना, इसकी डिग्री देखिए ये पावर 1 है ना, और यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई ना। सो r⁻= s लिखा था ना, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी डिग्री आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलिनोमियल कभी भी आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सो फ्रेंड्स आई होप ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता पाया। सो अगर इन जनरल मैं बोलता हूं rx, ठीक है ना, जिसको आप पोलिनोमियल रिंग आगे डिफाइन करेंगे, तो ये पोलिनोमियल रिंग्स हैं, ये सारे पोलिनोमियल्स मैं बोलता हूं r डिग्री के पोलिनोमियल्स का कलेक्शन। दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल इसमें r डिग्री के सारे पोलिनोमियल्स आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कांस्टेंट टर्म भी होंगे, फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल भी होगा, सेकेंड डिग्री का भी होगा, वो मैंने आपको बताया है कैसे, वो क्यों होता है। यहाँ से ये पावर्स मैं नहीं जीरो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पावर जीरो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे कोफिशिएंट्स को मैं जीरो कर रहा हूं ना। देखिए ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, कांस्टेंट आ गया, इसमें से केवल एक को जीरो कर दिया, फर्स्ट डिग्री का आ गया, तीनों को नॉन जीरो कर दिया, सेकेंड डिग्री का आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? सो अब आते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ये रिंग फॉर्म करता है ना। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो rx में लिखा था ये आपको समझ में आया। अब ये रिंग फॉर्म करता है जो 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। सो अभी तक आप फ्रेंड्स ये समझ में आ गया आपको rx क्या होता है। सो यहां पे r कोई रिंग था, ठीक है, r रिंग लिया, x वेरिएबल लिया, ठीक है। सो ये क्या होता है, a0 प्लस a1x इस तरह से प्लस ar(x⁴) सच दैट ai जो होगा r का एलिमेंट होगा, और ये r जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये समझ में आ गया। अब ये कलेक्शन जो है क्या करता है फ्रेंड्स, ये फॉर्म करता है एक रिंग। अब रिंग फॉर्म करता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए।
सो जो दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। यही तभी तो मैं रिंग बोलूंगा। सो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अगर डिफाइन करना है फ्रेंड्स, सो कहाँ किस पे डिफाइन करेंगे, इसके एलिमेंट्स, और इसके एलिमेंट्स क्या है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलिए। यहाँ पे अगर मैं बात बोलता हूं तो यहाँ पे अगर एडिशन की मैं बात बोलता हूं तो एडिशन मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी क्या होना चाहिए, दो पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिफाइन करेंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे अब दो पॉलिनोमियल्स की मैं बात बोलता हूं तो वही आपको बताया ना कि इसके जो दो एलिमेंट्स होंगे, हो सकता है कि एक कांस्टेंट ही टर्म हो, दूसरा हो सकता है पॉलिनोमियल जो मेरा सेकेंड डिग्री का हो जाए, जैसे आपको एक्सप्लेन किया। सो मान लीजिए मैं एडिशन डिफाइन कर रहा हूं। सो अगर px एक पॉलिनोमियल लेता हूं, जनरल में ले रहा हूं a0 प्लस a1x ar x टू द पावर r, और qx को मैं ले रहा हूं b0 प्लस b1x, अब इस तरह से br x टू द पावर r bs x टू द पावर s। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं फ्रेंड्स ना, r जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है, s। हो सकता है ये क्या हो गया, सेकेंड, ये फर्स्ट डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ गया जो एग्जांपल बताया, और ये क्या है, सारे सेकेंड डिग्री के। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। फॉर एग्जांपल जेड जो मैं लिया था, तो मान लीजिए ये था मेरा 1 प्लस 2x है ये px, और ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए 1 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। मैं ये ले रहा हूं, मैं जो qx की डिग्री बड़ा ले रहा हूं या इक्वल ले रहा हूं px के। सो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आप एडिशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो px प्लस qx क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे आप, तो करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होंगे, कांस्टेंट के साथ ऐड होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस फर्स्ट डिग्री वाले टर्म ऐड होंगे a1 प्लस b1x, इस तरीके से ये rth वाला जाएगा। सो ar प्लस br x टू द पावर r प्लस, अब देखिए इसके आगे, अब इसका डिग्री में ज्यादा ले रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा br प्लस 1 x टू द पावर r प्लस 1, इस तरीके से bs x टू द पावर r प्लस x टू द पावर s। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। सो दैट मींस क्या हुआ, कैसे ऐड करेंगे। अब इन दोनों को फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर मैं px को ले लिया 1 प्लस 2x और qx को ले लिया आपका 1 प्लस 5x प्लस 6x, तो अब अगर इन दोनों को आपको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऐड होंगे, ये हो जाएगा 2, x वाले एक साथ ऐड होंगे, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इस रूल से 7x हो जाएगा। अब इसका तो, इसको अगर लिखना है मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 0x स्क्वायर लिख देंगे, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। सो ये है एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरीके से फ्रेंड्स एज यूजुअल जैसे हम करते हैं पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं ना जैसे, सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। सो इन दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो RX है ना, एक क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है, और इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल रिंग्स। इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल रिंग्स। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था बहुत इजी था, मैं बताने वाला नहीं था, थोड़ा जल्दी में मैं बताया हूं आपको, बट आई होप मुझे जो बताना था वो आपके समझ में आ पाया कि जो एक रिंग लिया x, उसी पे एक वेरिएबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं हायर मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट, और तो उसमें जो है सारे इस टाइप के पॉलिनोमियल का कलेक्शन, ठीक है ना, वो क्या है, उसका नोटेशन जो होता है RX। अब ये RX जो होता है, इसके टर्म क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना। सो पॉलिनोमियल का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से जो अब तक हम करते आए, उस रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, एक रिंग फॉर्म करता है फ्रेंड्स, और इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल रिंग्स। सो पॉलिनोमियल रिंग्स अभी खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसमें मुझे बहुत सारे टर्म्स डिफाइन करने हैं। कुछ टर्म्स तो आप पहले से जानते हैं, जैसे किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है वो जानते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा हमें मैं बता दूंगा मोनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो कुछ टर्म जो है मैं डिफाइन करूंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद फिर जो आगे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था,
इस जो आपको मैं समझा पाया, थोड़ा सा जल्दी किए, थोड़ा डिटेल में बहुत नहीं गए, बट फिर भी जितना मतलब आपको रिक्वायरमेंट है ना उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये RX के ऊपर क्या होता है, एडिशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो ये एक रिंग जो था पॉलिनोमियल रिंग का जो फंडामेंटल है वो आपको समझा पाया मैं। सो इसके आगे कुछ एक लेक्चर और इस पे मैं रखूंगा जो आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स होते, पॉलिनोमियल्स के काइंड जैसे बोलिए या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग अपना एक्चुअल सिलेबस जो है UFD या फिर जो है उनके UFD क्या होते हैं या ऐसे बोलिए फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होते हैं, यूक्लिडियन डोमेन क्या होते हैं, तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आगे फिर जो है फील्ड एक्सटेंशन तक चलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये ऑलरेडी हम पढ़े हुए थे, फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट था वो आपको मैं समझा पाया। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाया जो मैं बताना चाहता था। सो फिर से मैं बोलूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बहुत लोग क्या है सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, लेकिन वो बेल आइकन को क्लिक नहीं करते। सो फ्रेंड्स प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोज हम यहाँ से अपलोड करें ना आपके पास तुरंत पहुँच जाए। सो थैंक यू वेरी मच।